इन जैसे लोग आतंकवादी होते हैं ना, तो फिर आतंकवादी बन जाना चाहिए, फिर आतंकवादी बनना ठीक है। लाखों लोग आए हुए हैं, वो ऐसे नहीं आए हुए हैं अपना घर छोड़ के। जो भी अपने हक हकूक के लिए आवाज़ उठाएगा वो देशद्रोही है। जब यहाँ पे आएंगे तब भी तो कुछ बात पता चलेगी। हम वहीं बैठे बैठे कुछ भी कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये उन्हें यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए कैसा है, लोग यहाँ कितने प्यार से रह रहे हैं, किस एंगल से मतलब उन्हें आतंकवादी लगते हैं, वो खालिस्तानी लगते हैं। बुरा ये लगा कि इनकी हालत आ चुकी है, इन्हें सड़क पे ऐसे रहना पड़ रहा है। तो भी बिल पारित करे वो लोगों के हित में हो। ऐसे कानून, ऐसे काले कानून पारित ना किए जाए कि लोगों को अपने घरों से निकल के इस कड़कती ठंड में बाहर बैठना पड़े और ठिठुराना पड़े। एक दौर था कि वो सरकार ही थी जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज़ इंडिया में आपके साथ मोहम्मद अकरम। आज किसान शहादत दिवस मनाया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से एक तरफ ठंड पड़ रही थी, लगातार दूसरी तरफ किसान जो थे वो आंदोलन में जुटे हुए थे। सरकार ये जो 3 काले कानून है इसे वापस नहीं ले रही, तो दूसरी तरफ किसान अपनी बात को लेके अड़े हुए हैं कि जल्द से जल्द इन 3 कानूनों को वापस लिया जाए। आज यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने आज यहाँ पे प्रोग्राम किया और साथ ही साथ किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से ये बात भी कही कि ये जो 3 काले कानून हैं उसे वापस लिया जाए। तो सबसे पहले इनसे जानेंगे कि क्या जो आज दिवस शहादत दिवस मनाया उस पर क्या क्या इन लोगों के प्रोग्राम में रहा और क्या इन लोगों ने सरकार से अपील की। तो आप लोगों ने अभी प्रोग्राम किया है उसमें आप लोग ने सरकार से क्या अपील करनी है? अपील यही है सरकार से कि जो भी किसानों की मांगे हैं उसको माने, ये तीनों जो काले कानून हैं उसको वापस लें, और ये जनता जो लाखों लोग आए हुए हैं वो ऐसे नहीं आए हुए हैं अपना घर छोड़ के। उस एहसास को समझे और उस एहसास को समझ के जनता की, मैं तो कहता हूँ कि जनता के बीच में आके बात करें, जनता के बीच में आए, बात करें, बताए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं। जनता सुनने के लिए तैयार है। अच्छा, एक तरफ अगर बात की जाएगी तो किसान आंदोलन चल रहा है, ठंडियां बढ़ रही हैं, किसानों की डेथ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो है वो चुनाव में लगी हुई है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये इसी नज़रिए से देखने की बात है कि जब भी चुनाव आते हैं तो जनता एकदम एक्टिव, जनता नहीं सरकार एकदम एक्टिव हो जाती है। ठीक है, उसके लिए कोरोना सबको एक तरफा वो रख के, ताक पे रख के वो फिर जनता के बीच जाती है, फिर तरह तरह के वायदे करती है और फिर जब जीत जाती है और फिर धोखा देती है। तो ये वही बात है कि चुनाव आ गए हैं, जहाँ जनता जहाँ भी चुनाव है वो आ जाएंगे और उनको फिर वादा करेंगे और फिर धोखा दे देंगे। बस यही है, उनको यहाँ आना चाहिए। बड़ा मुद्दा ये है कि चुनाव है, यही। तो क्या चुनाव बड़ा हो गया आज सरकार के लिए? क्योंकि किसान, जैसे आप लोग इतनी दूर से आए हो, यहाँ पे आपने मंच पे अपनी बात भी रखी, लेकिन सरकार जो है लगातार किसानों के हित में बात करती हुई नजर नहीं आ रही है। चुनाव ही बड़ा है उसके लिए। तो चुनाव जीतेंगे तभी ना सरकार में रहेंगे, सरकार में रहेंगे तभी पॉलिसी बनाएंगे अपने आकाओं के लिए, जिनसे फंड लेके वो चुनाव जीतते हैं। जो फंड देता है वो चाहेगा कि ये मेरे फेवर की पॉलिसी बनाए, तो जो पॉलिसी बनाने का काम करेंगे वो चुनाव जीतने के बाद ही तो करेंगे। इसलिए उनका सारा काम, क्या लगता है चुनाव ही सब कुछ है? क्या किसान कुछ भी नहीं? जय जवान जय किसान की बात करते थे, लेकिन लग रहा है वो बात पूरी होते हुए नजर आ रही है आपको? नहीं, आप ही बताइए, कहीं आपको दिख रहा है? अगर ये बात पूरी होती नजर आती तो जनता यहाँ नहीं होती। वो बिल्कुल बात पूरी होती नजर नहीं आती है और उनके लिए चुनाव ही सब कुछ है, क्योंकि चुनाव जीतेंगे तभी फंड मिलेगा। अच्छा, अगर बात करेंगे शहादत की तो 31 लोग जो यानी डेथ हुई है और शहीद हुए हैं, बात की जा रही, लेकिन सरकार जो है वो ये कह रही है कि किसान नहीं है, किसान कोई और है, ये किसान के बेस में कोई और है। तो क्या लगता है कि क्या सच में सरकार सही कह रही है? सरकार का तो यही काम है, जो भी अपने हक की बात करेगा, जो भी अपने हक हकूक के लिए आवाज़ उठाएगा वो देशद्रोही है। ये तो जब से जो है सरकार आई तब से चल रहा। सरकार तो हमेशा अपने पक्ष रख रही है और मीडिया भी यही दिखा रही है, लेकिन आप लोगों ने क्या बात कही, हमारे चैनल के थ्रू क्या बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो पेश किया है अपना प्रोग्राम, उसमें क्या किसान के लिए आप लोगों ने बात की? उसमें पूरे देश की जनता के लिए है, जिसमें किसान भी है, मजदूर भी है, जो देश की मेहनत का आवाम है, उसको लेकर वो नाटक है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से पूंजीपति और सरकार का गठजोड़ है, जो मिलके सरकार इस पूरी जनता को लूटने का काम कर रही है। सच में लगता है आपको कि अडानी और अंबानी की ये सरकार है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सरकार तो लगातार ये कह रही है कि हम तो जनता के लिए हैं, कि हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है, मेक इन इंडिया बना रहे हैं। तो क्या सच में पीछे किसी ना किसी का हाथ लगता है, जिस हिसाब से लगातार ये बातें कही जा रही हैं? जी भाई साहब, यही स्थिति है। वरना आप देख लो कि देश की सारी सरकारी संपत्तियां बेच दी, ठीक है, हर चीज़ें धीरे धीरे बेचने लग रहे। BSNL क्या 4G नहीं चला सकता, 5G नहीं चला सकता? क्यों जो है जियो प्रमोट किया गया? ये जो है
बारीक चीज़ नहीं है, तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा कि सरकार जो है साफ साफ मार्केटिंग कर रही कंपनियों की और उन्हें आगे लेकर आ रही, और देश की गरीब जनता कहीं भी जाओ उनकी तरफ से इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना कि किसान के हक में हम बात कर रहे हैं, किसान वो तो अपनी बात भी रखने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। अगर किसान के हक में बात करते तो किसान अपने घर में होते, यहाँ सर्दियों में थोड़ी मरते। इतने किसान शहीद हो गए हमारे, ठीक है, तो ये थोड़ी होता, अपने घर में होते अगर सब कुछ अच्छा चलता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा किसान की शहादत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मुझे शहादत का मतलब बता मतलब जो उनकी डेथ हुई है, उन शहीद हुए हैं, ठीक है, उस पर उनको मतलब जो श्रद्धांजलि दी गई उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज श्रद्धांजलि मनाई गई, आज उनके जो 31 लोग डेथ हुई थी उसको लेके भी लगातार प्रोग्राम चल रहे थे। किसी भी बॉर्डर की बात की जाए तो उसको लेके आप लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के? ये जो किसान मरे हैं, ठीक है, ये इनकी बहुत 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 ज़्यादा बड़ी कुर्बानी है हम लोगों के लिए। और अब भी जो लोग इस चीज़ को सही बता रहे हैं कि ये 3 कानून ठीक है, सरकार अच्छी है, तो मेरे हिसाब से उन्हें थोड़ा सा ना वाइड अपनी मेंटालिटी करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा दूर तक की सोचनी पड़ेगी। और ये हवाई बातें जो करते हैं लोग कि ये तो किसान नहीं है, ठीक है, या फिर ये आतंकवाद से, हाँ, खालिस्तानी से लगातार आतंकवादी, जोड़ा जा रहा है। तो हाँ, आप यहाँ आए, आपने क्या महसूस किया, क्या देखा आपने यहाँ पे? ये देखा, ये तो सब नॉर्मल है। अरे हमारे जैसे ही है, मेरे दादाजी भी किसान हैं, ठीक है, और मतलब इनमें इसमें आतंकवाद जैसा है क्या? और अगर हाँ, इन जैसे लोग आतंकवादी होते हैं ना, तो फिर आतंकवादी बन जाना चाहिए, फिर आतंकवादी बनना ठीक है। शुक्रिया। आप, मुझे लग रहा है कि काफ़ी स्कूल से आए हुए हैं लगातार। हाँ, तो आपने इसको लेके जो प्रोग्राम चल रहा था उसको लेके क्या सोचा? यहाँ पे आने का जज्बा क्या था आपके? जज्बा बस ये था कि हमें किसानों के लिए कुछ करना था, क्योंकि ये कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग धीरे धीरे इससे हटने लग रहे हैं। टीवी चैनल्स पे लगातार जैसा दिखाया जा रहा था, तो आपको ये न्यूज़ कैसे पता चली कि नहीं वो सच में किसान है? क्योंकि टीवी पे तो यही दिखाया जा रहा है लगातार कि वो किसान नहीं है, वो दूसरी पार्टी के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो खालिस्तानी बताया जा रहा है, कभी आतंकवादी बताया जा रहा है। तो क्या बात थी, कैसे आपको लगा कि हाँ मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए? एक तो बात होती है भरोसे की कि हमें इन पर भरोसा है कि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और कुछ जब यहाँ पे आएंगे तब भी तो कुछ बात पता चलेगी। हम वहीं बैठे बैठे कुछ भी कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये उन्हें यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए कैसा है, लोग यहाँ कितने प्यार से रह रहे हैं, किस एंगल से मतलब उन्हें आतंकवादी लगते हैं, वो खालिस्तानी लगते हैं। यहाँ आके क्या फील हुआ, क्या महसूस हुआ, आप बताना चाहेंगे हमें? यहाँ मुझे मतलब आके यहाँ बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा, कितने प्यार से रह रहे हैं सब यहाँ। बुरा ये लगा कि इनकी हालत आ चुकी है, इन्हें सड़क पे ऐसे रहना पड़ रहा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप, मैंने देखा जैसे आप लगातार लोगों आपसे बात कर रहे थे, आपकी कई बातें थी जो लोग सुन रहे थे, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी चीज़ है जो आप सरकार को कहना चाहेंगी, जो आपने यहाँ फील किया और जो आप मतलब आपके प्रोग्राम में भी था? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सरकार जनता से है, जनता सरकार से नहीं। हम लोग चुन के सरकार बनाते हैं, उनको सत्ता में लेकर आते हैं, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारे लिए काम करें और जो भी कानून, जो भी बिल पारित करें वो लोगों के हित में हो। ऐसे कानून, ऐसे काले कानून पारित ना किए जाएँ कि लोगों को अपने घरों से निकल के इस कड़कती ठंड में बाहर बैठना पड़े और ठिठुराना पड़े। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ। अच्छा, 31 लोगों की जो मौत हुई है, अब बात करेंगे, शहादत बोला जा रहा है, उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर किसान जय जवान बोला जाता है तो जय किसान भी बोला जाता है, तो किसान की डेथ को भी हम शहीदों के तरीके से देखते हैं कि शहीद हुए हैं वो, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या ये कितना वो भी एक दौर था कि वो सरकार ही थी जब लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने ही किसानों को इस दर्जे पे पहुंचाया था कि अगर वो कभी मरे तो वो शहीद ही कहलाए। आज जब सरकार की वजह से लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है, किसानों को बाहर निकल के इस कड़कती ठंड में मरना पड़ रहा है, तो बहुत ही लाजिम बात है कि उनको शहादत ही कहा जाएगा। टिकरी बॉर्डर, शिंगू बॉर्डर और यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी गई और मैं उनके पूरे समर्थन में। ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं शाम का वक्त है, काफ़ी ठंड हो गई, तो मैं चाहूँगा कि आप एक लाइन जो है जनता को बताएं कि यहाँ पे कितनी ठंड है और लोगों जो यहाँ पे किसान हैं, हमारे भाई जो बैठे हुए हैं, उनको कितनी दिक्कतें आएंगी। अभी शाम को काफ़ी 9 डिग्री हो जाएगा, तो बिल्कुल लोग, मेरे ख्याल से ये जानने के लिए लोगों को अपने घरों से निकलना चाहिए और देखना चाहिए अपने आशियाने में बैठे हुए हैं, कब्जे में हैं और देख रहे हैं किसान कोई खालिस्तानी है, कोई आतंकवादी है। एक बार अपने घरों से बाहर निकले और बाहर बैठ के देखें, एक रात गुजारें, तो शायद उनको पता चल जाएगा कि दिल्ली में इस ठंड में क्या फील कर रहे हैं किसान।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, आज पूरा दिन आप लोगों ने क्या क्या किया, क्या यहाँ पे क्या फील हुआ, कैसा लगा, क्या कुछ मतलब एक्साइटिंग रहा यहाँ पे कुछ ऐसा? एक्साइटिंग तो बहुत रहा क्योंकि मैं आज पहली बार ऐसे नाटक किया और यहाँ पे मैं गाजीपुर में भी पहली बार ही आया। सपोर्ट कैसा था यहाँ पे लोगों का आपके लिए? बहुत अच्छा था, मतलब जैसे नाटक हुआ हमारा तो कई लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, कईयों ने भी कहा कि आपको थोड़ा मतलब ठीक करना चाहिए। ज़्यादातर पॉजिटिव ही सुनने को मिली चीज़ें। अच्छा लगा यहाँ पे आपको काफ़ी? खाना पीना और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि लगातार यहाँ पे किसान आंदोलन होना है तो खाने की बात ज़रूर की जाएगी, तो खाना कैसा था और बाकी सारी चीज़ें कैसी रही? खान तो ऐसे ही था जैसे हमारे घर पे होता है, बिल्कुल वैसे ही खाना था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कुछ लोग थे जो लगातार किसान आंदोलन को लेकर समर्थन कर रहे हैं और सरकार की जो बातें हैं, 3 काले कानून को लेकर सरकार जो एक तरफ अड़ी हुई है उसको भी ये बच्चे ये कह रहे हैं कि ये गलत है। यहाँ पे किसान जो है वो सच में किसान है, इनको इनका हक मिलना चाहिए, सरकार जो है वो 3 काले कानून वापस ले। आप देख रहे थे द नेशनल न्यूज़ इंडिया, मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।